नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। एसीबी ने बिजली विभाग के जेईएन को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। इलेक्ट्रिक पोल को शिफ्ट कराने की एवज में मांगी थी 5,000 रुपए की रिश्वत। युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने जिला कलेक्टर और एसपी से की मुआवजे की मांग। आश्वासन के बाद उठाया शव। हिस्ट्री शीटर के रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर किया था अवैध कब्जा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को एसीबी की टीम ने फतेहपुरा स्थित विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने परिवादी से इलेक्ट्रिक पोल को शिफ्ट करने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। उदयपुर की एसीबी की स्पेशल यूनिट ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए फतेहपुरा स्थित विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर को 5,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया। एसीबी के एडिशनल एसपी उमेश ओझा ने बताया कि आरोपी जूनियर इंजीनियर की पहचान राहुल द्विवेदी के रूप में हुई है। राहुल पर आरोप है कि उसने परिवादी से इलेक्ट्रिक पोल को शिफ्ट करवाने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी की स्पेशल यूनिट को दी। एसीबी की टीम द्वारा शिकायत के सत्यापन के बाद सोमवार को जूनियर इंजीनियर आरोपी राहुल द्विवेदी को उसके कार्यालय पर परिवादी से 5,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। राहुल द्विवेदी फतेहपुरा स्थित अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। एसीबी की टीम द्वारा उसके कार्यालय और उसके घर का सर्च भी किया जा रहा है। आरोपी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है और मामले में अग्रिम पूछताछ की जा रही है। शनिवार रात को लालघाट पर हुई युवक की हत्या के मामले में सोमवार को युवक के परिजनों ने उदयपुर एसपी और जिला कलेक्टर से मुआवजे और हत्यारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों ने युवक का शव उठाया। दरअसल घंटाघर थाना क्षेत्र के लालघाट पर शनिवार देर रात एक युवक पर धारदार हथियार और लोहे के पाइप से कुछ युवकों ने हमला कर दिया था। घायल ने इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। जानकारी के अनुसार महावतवाड़ी हाल मल्लातले निवासी सद्दाम उर्फ इदरीश का शनिवार देर रात को कुछ युवकों के साथ लालघाट पर किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान सद्दाम पर युवकों ने धारदार हथियारों से वार कर दिए, जिससे सद्दाम उर्फ इदरीश गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए अहमदाबाद ले जाया जा रहा था, तभी युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। युवक का शव एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं युवक के परिजन आज जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, एसपी विकास कुमार शर्मा से संभागीय आयुक्त कार्यालय में मिले। इस दौरान भिस्ती सक्का अब्बासी महासभा के नाम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि मृतक का परिवार बेहद गरीब तबके का है और मृतक के पिता के पैर का 4 से 5 बार ऑपरेशन हो चुका है। पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। ऐसे में मृतक के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाने की मांग की। वहीं मृतक इदरीश उर्फ सद्दाम के भाई ने बताया कि उसके भाई के साथ सोची समझी साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। उसके भाई को बुलाया गया और पहले से ही वहां खड़े हुए लड़कों ने बेरहमी से मारपीट की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और उनकी यह मांग भी है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं उदयपुर राजस्थान से मोहम्मद सिंह सक्का, जो 6 मई को जो घटनाक्रम हुआ है, घटनाक्रम हुआ है 6 मई को लालघाट पे जो अपराधी थे उन्होंने इतनी बेरहमी से मेरे भतीजे मोहम्मद इदरीश सन ऑफ जमील मोहम्मद जी का पुत्र निवासी 4 मावतोड़ी उदयपुर, उसके साथ में बेरहमी से धारदार हथियार से और पाइप से सर पे इतने वार किए कि सर की जो खोपड़ी का ढक्कन खुल गया, मगज बाहर आ गया, नसें कट गई। हम महाराणा भोपाल चिकित्सालय में इलाज के लिए ले गए। यहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। वहाँ से हमें रेफर किया अमेरिकन हॉस्पिटल, वहाँ भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। फिर बोला आप बेस्ट इलाज चाहते हो तो आप गीतांजलि चले जाओ। गीतांजलि गए तो वहाँ भी डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ एक ही जवाब मिला, संजय गांधी जी हैं, इलाज करते हैं लेकिन दिल्ली गए। आपको बच्चे की जान बचानी है, 1 यूनिट ब्लड ले लीजिए, 2300 रुपये जमा कराइए और 220 का फार्म ले लो और बेडशीट खराब कर दी, इसके 260 जमा करा दो। वहाँ भुगतान करने के बाद गीतांजलि में हम बच्चे को 4:45 बजे लेके अहमदाबाद के लिए निकले सिविल लाइन में। हम जब वहाँ पहुँचे 9:15 बजे सिविल लाइन अहमदाबाद में, गुजरात में, बच्चे ने ऑक्सीजन सिलेंडर बदलते वक्त अंदर उसको वेंटिलेटर पर लेटाया ईसीजी करने के लिए। उस दौरान उसने उसकी मृत्यु हो गई, दम तोड़ दिया और वहाँ उनको शाम को हमें पोस्टमार्टम करके रात को दी गई, जो रात को पूरी राब्ता के साथ में पुलिस के हम लोगों ने मोर्चरी के अंदर या फ्रीजर के अंदर हमने उसकी बॉडी को रखवाया है। यहाँ से लेकर हम जाएंगे
और उसका कफन दफन जो हमारा होगा वसंती बाजार कब्रिस्तान में। हमने जो मांग रखी है कि जिस तरह अशोक गहलोत साहब किसको 2 करोड़ बांट रहे हैं, 1 करोड़ बांट रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। गरीब परिवार के ये इनके पिता मोहम्मद इदरीस के पिता हैं जमील मोहम्मद जी, जिनका पैर 3 दफ़ा ये ऑपरेशन करा चुका हूँ। ये पैर की हालत है, बहुत गरीब परिवार से किराए के मकान में रहते हैं और इनको आर्थिक सहायता मिले। 50 लाख रुपए की हमने आर्थिक सहायता की मांग की है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं सद्दाम का भाई हूँ बड़ा। ये पहले चांदपुर खड़ा हुआ था, मोहम्मद इदरीस का ये चांदपुर खड़ा हुआ था। तनवीर उर्फ माया ये आया, इसको इन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी 6-7 दिनों में। ये तनवीर उसको बुला के लेके गया वहाँ पे चांदपुर से लाल घाट पे, और ये पाइप लेके पहले ही खड़े हुए थे। एक वो क्या नाम है, क्या सुमित राजपाल और वो विक्की कालिया, माया और 2-3 अन्य थे, सोनू सोनी, हाँ सुमित सोनी और 2-3 अन्य थे ये, जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ। वो भी इन्होंने फिर उसके ऊपर धोखे से वार किया, 4-5 वार किए, जिसमें एक उसके सर पे ज़्यादा लग गई, उससे वो वहाँ गिर गया और उसकी डेथ हो गई। पानी में फेंक दिया उसको। फिर हम वहाँ से हमें वो उसके ड्राइवर ने बोला, फिर हम उसको वहाँ से हॉस्पिटल में लेके आए थे, टेम्पो में डाल के। फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँच के जब हमने देखी तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल में बोला क्रिटिकल, आप वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, इधर उधर थोड़ा उसमें समय खराब हुआ और उसकी डेथ हो गई। सेमारी निवासी व्यक्ति ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित ने जमीन विवाद में कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। सेमारी थाना क्षेत्र के लालपुरिया बोरे निवासी शंकर मीणा ने बताया कि गांव में उसकी और उसकी पत्नी की संयुक्त खातेदारी जमीन है। इस जमीन को हड़पने की नियत से गांव के ही रामा और उसके परिवार वाले आए दिन जमीन में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं। मीणा ने बताया कि मैंने कई बार आरोपियों के खिलाफ थाने में मारपीट करने और तरह तरह से प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दी है, लेकिन सेमारी पुलिस थाने ने अब तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। शंकर ने सेमारी थाना अधिकारी पर भी मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। शंकर ने बताया कि आरोपी उसे और उसके परिवार को लगातार धमकियां देते हैं। ऐसे में उनका पूरा परिवार डर के माहौल में जी रहा है। इसलिए सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की जांच सेमारी पुलिस थाने की बजाय किसी निष्पक्ष उच्च अधिकारी से करवाने की मांग की। शंकर ने बताया कि यदि जल्द ही मामले में संज्ञान नहीं लिया गया तो वे कलेक्ट्रेट के बाहर आत्मदाह कर लेंगे। मेरा नाम शंकरलाल है, निवासी लालपुरा, पोस्ट अमेरिकानी, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है। मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ सेमारी पुलिस थाने में, मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर मैं एसपी साहब के आया हूँ, 2 बार एसपी साहब से रिपोर्ट दी है मेरे घरवाली को और मेरे बहू को, तो उसकी कार्रवाई नहीं हुई है। आज दुखी होकर मैं कलेक्टर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, बड़ा दुखी के साथ में। मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है और लड़की को के सामने ये पुलिस आके जबरन हाथ पकड़ के साइन करवा रही है। मतलब किसका साइन करवा रही है मेरे को पता नहीं है। किस मामला में, मतलब क्या मामला क्या? जमीन को लेके मेरा 1050 जमीन है, उसके बारे में ये विवाद चल रहा है मेरा, जबकि जमीन मेरे अलॉटमेंट मेरे नाम से हुई है, उसमें अत्याचार हो रहा है मेरे साथ में। आज आप यहाँ ज्ञापन देना है? ये दुखी होके आए। अभी रिपोर्ट दी थी, पहली वाली रिपोर्ट दी, उसकी कार्रवाई हुई है, मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन कहाँ जाके वापस दब गया उसका पता नहीं लगा मेरे को। अभी दूसरी और दी थी, वो एसडीएम साहब क्या बोलते हैं वहाँ सलूम्बर गई है, डिप्टी साहब के वहाँ जाके वो भी दब गई है, मेरे को पता नहीं। इसलिए दुखी होके आज मेरे को वापस, कल पुलिस आई थी मेरे घर पे, तो लड़की को साथ में उनको जबरन मोबाइल लिए हैं और एक 16 साल का बच्चा है, उनके पास मोबाइल के लिए जेब में हाथ डाले और फेंट पकड़ दिए उन पुलिस को। अगर आपकी कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करोगे? कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कलेक्टर के सामने मेरे परिवार को ला के यहाँ जान भी दे सकता हूँ, मैं पेट्रोल डाल के मर सकता हूँ। मेरे ये इलाज है, नीचे धरती ऊपर आकाश है मेरे। हिरणमगरी थाना क्षेत्र में स्थित हिस्ट्री शीटर के रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। हिस्ट्री शीटर ने हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। दरअसल उदयपुर पुलिस द्वारा अपराधियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को मुक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक हिस्ट्री शीटर द्वारा अवैध हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर किए गए कब्जे को हटाया गया। सीओ एस्ट शिप्रा राजावत ने बताया कि हिरणमगरी थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर किरण मेनारिया ने हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिस पर हाउसिंग बोर्ड ने कई बार जमीन से अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया, लेकिन मेनारिया ने कब्जा नहीं हटाया। इस पर हाउसिंग बोर्ड ने पुलिस से
इमदाद मांगी। सोमवार को पुलिस की मौजूदगी में हिस्ट्री शीटर द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाया। राजावत ने बताया कि हिस्ट्री शीटर किरण मेनारिया आतन अपराधी है, उस पर विभिन्न थानों में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। ये एक हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन थी, तो आवासन मंडल की। उन लोगों ने जांच करी तो पाया गया कि उनकी ज़मीन पे इस एचएस ने अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने हमको रिपोर्ट दी, पूरी जांच की गई। उसके बाद उन्होंने पुलिस की इमदाद मांगी तो हम मौके पर आए हैं। पूरी हाउसिंग बोर्ड की जो टीम है वो आई है आवासन मंडल की, और इस अतिक्रमण को ये लोग हटवा रहे हैं यहाँ से। इस एचएस के खिलाफ 20 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या का प्रयास और हत्या आदि के हैं। अभी कहाँ पे इसको भी नोटिस किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? ये इसके बारे में तो ये हाउसिंग बोर्ड वाले हैं, ये बता पाएंगे। इन्होंने हमसे इमदाद मांगी थी तो हमने इनको इमदाद दी है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। आरपीएससी अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा 3री से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा। तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी। कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371.
बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मांडवा में पुलिस पर हमला करने वाले रनिया गैंग के तीसरे आरोपी को पुलिस ने बीती रात को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस ने 2 आरोपियों को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से कर्मा को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर, वहीं मुकेश को जेल भेज दिया गया। दरअसल कोटड़ा के मांडवा थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला करने के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को बीती रात गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी रनिया गैंग का खतरनाक डकैत बताया जा रहा है। इस मामले में पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व में पकड़े जा चुके रनिया गैंग के साथी मुकेश की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसको भी सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेसी हो गई। वहीं रनिया गैंग के तीसरे साथी कर्मा को गत रात्रि को कोटड़ा से दिलवाड़ा गुजरात जाने वाली कच्ची सड़क से गिरफ्तार किया है। कोटड़ा व मांडवा पुलिस के अलावा जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कर्मा को गिरफ्तार किया। कर्मा शातिर बदमाश है। इसके विरुद्ध चोरी, लूट, डकैती, मारपीट, जानलेवा हमला जैसे 8 प्रकरण दर्ज है। ये डकैती जैसे मामलों में रनिया गैंग का मुख्य सरगना रहा है। पुलिस ने कर्मा को उदयपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं मुकेश को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। 27 तारीख की घटना थी। पुलिस टीम मांडवा पे रनिया गैंग के लोगों ने हमला किया था और इस मामले में अब तक 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। रनिया गैंग का जो मुख्य साथी माना जाता था उसको सबसे पहले हमने अरेस्ट किया है, श्रवण को, उसके बाद में मुकेश को किया है और गत रात्रि को हमने इस कर्मा को गिरफ्तार किया है। ये कर्मा खुद डकैत रहा हुआ है और कई मामलों में रनियों के केस में साथ रहा है और इसके करीब 8 मामले जानलेवा हमला, मारपीट, उद्यापन, लूट, डकैती और चोरी जैसे दर्ज हैं। और श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में श्रीमान सीओ साहब कोटड़ा राजेश जी कसाना के नेतृत्व में हमारी टीमें बराबर पीछा कर रही हैं और जल्दी ही रनिया गैंग के सभी मेंबर्स को इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, आज कर्मा को मैंने पीसी रिमांड के लिए पेश किया है। माननीय न्यायालय को निवेदन किया है कि रनिया और उनके साथी लोगों के बारे में पूछताछ करना है और इसे इन्वेस्टिगेशन करना है। इसमें हमारे को रिमांड की जरूरत है। सोमवार को उदयपुर के अम्बावाता थाना क्षेत्र के रानी रोड पर बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। दरअसल सोमवार को उदयपुर के अम्बावाता थाना क्षेत्र के रानी रोड पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर को उदयपुर के अम्बावाता थाना क्षेत्र के रानी रोड पर एक बाइक पर युवक महाकालेश्वर मंदिर की ओर जा रहा था। तभी पीछे से अनियंत्रित गुजरात नंबर की कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी और घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां युवक का इलाज जारी है। हादसे में कार का आगे वाला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं बाइक भी चकनाचूर हो गई। जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान कार में फैमिली बैठी हुई थी। हालांकि कार सवार किसी भी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं सूचना पर अम्बावाता थाने की पुलिस पहुंची और कार और बाइक को थाने ले जाकर अग्रिम अनुसंधान में जुट चुकी है। मानसिक अवसाद के चलते सविना निवासी युवक द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सोमवार को मृतक के शव का एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया।
दरअसल उदयपुर के सविना थाना क्षेत्र के लोहार कॉलोनी निवासी 36 वर्षीय रोशनलाल लोहार ने बीते दिन जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक रोशनलाल टेम्पो चलाता है और रविवार को दोपहर में टेम्पो चलाने के दौरान ही उसकी तबीयत खराब हुई, जिस पर उसके साथियों ने रोशनलाल के परिजनों को सूचना दी, जिस पर रोशनलाल के परिजन उसे महाराणा भोपाल चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि रोशनलाल ने जहर का सेवन किया है, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक रोशनलाल के बेटे की 1 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद से रोशनलाल मानसिक अवसाद में चल रहा था और इसी कारण उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सोमवार को पुलिस ने महाराणा भोपाल चिकित्सालय के मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। सोमवार को जिले की प्रभारी सचिव श्रेया गुहा उदयपुर दौरे पर रही। इस दौरान गुहा ने पडुना और ऋषभदेव में प्रशासन, गांव के संग अभियान शिविर और महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। दरअसल सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं उदयपुर जिले की प्रभारी सचिव श्रेया गुहा सोमवार को जिले के दौरे पर पहुंची। गुहा सुबह ग्राम पंचायत पडुना पहुंची, जहां उन्होंने प्रशासन, गांव के संग अभियान शिविर, महंगाई राहत कैंप एवं राजीविका की गतिविधियों का अवलोकन किया। इसके बाद प्रभारी सचिव ऋषभदेव पहुंची, जहां उन्होंने ऋषभदेव नगर पालिका द्वारा आयोजित कैंप का अवलोकन किया। इस दौरान गुहा ने विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही लाभार्थियों से संवाद कर उनकी स्थिति जाने। इस दौरान गुहा ने व्यवस्थाओं को सराहा। गुहा आमजन से भी रूबरू हुई और ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं आमजन ने भी प्रभारी सचिव के समक्ष कैंप की व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर की। गुहा ने अधिकारियों से कहा कि हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। अधिकाधिक लोग कैंप में पहुंचे, सभी लोगों को योजनाओं के लाभ की जानकारी हो। प्रभारी सचिव ने ऋषभदेव एसडीओ से कहा कि हर व्यक्ति तक कैंप आयोजित होने की जानकारी पहुंचे ताकि लोग समय से पहुंच सके। इस दौरान जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष ने प्रभारी सचिव को कैंप की गतिविधियों की जानकारी दी। वैष्णव वैरागी 8 बैठक विकास समिति उदयपुर संभाग द्वारा वैष्णव समाज का पहला आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन गासा मेला ग्राउंड में हुआ। सम्मेलन के अंतर्गत भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह और समाज की 8 बैठक संभाग से 11 जोड़ों का विवाह का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान भगवान शालिग्राम व तुलसी जी की भव्य शोभा यात्रा और बारात गासा गांव के पटेलों का चौरा से गासा मेला ग्राउंड पहुंची, जहां भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सभी 11 जोड़ों ने फेरे लिए, जिसमें समिति के वरिष्ठ जन व युवा टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान संरक्षक बालूदास, अध्यक्ष जमुना दास, गोविंद दास, पूरण दास, भंवर दास, कमलेश दास, सुरेश वैष्णव आदि मौजूद रहे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने सोमवार को डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट में क्षत्रिय राजपूत कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आए पदाधिकारियों ने बताया कि बीते 2 अप्रैल को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में केसरिया महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें राजपूत समाज के लाखों लोगों ने उपस्थित होकर मांग का समर्थन किया था। इसी मांग को जल्द से जल्द लागू करने और इसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि बोर्ड के गठन से क्षत्रिय समाज के युवाओं में नया उत्साह और समाज के विभिन्न समस्याओं के समाधान इस बोर्ड के माध्यम से तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए बोर्ड का गठन किया जाना जरूरी है। साथ ही मांग पूरी नहीं की जाने पर आगामी 15 दिनों में व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान यशवर्धन सिंह, वीरेंद्र राज सिंह, कविराज सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सूर्यवीर सिंह, कुलदीप सिंह, घनश्याम सिंह आदि मौजूद रहे। तो अलर्ट भारत न्यूज के अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649 066
986। शांति हिल्स कलरवास, यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: हार्डवेयर एंड एक्सेसरीज, टाइल्स एंड फर्नीचर, मेडिकल एंड क्लिनिक जनरल स्टोर, रेस्टोरेंट आउटलेट्स, कॉफी एंड टी स्टॉल्स, स्पा एंड सैलून, डेयरी एंड बेकरी। यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।